कि युवाओं के पेट पे लात मार दो तो वो औकात में रहेंगे। तो नीतीश जी, मोदी जी, सुन लीजिए, तो आपको सदन में बैठना मुश्किल हो जाएगा। जिंदा हो तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, है अगर स्वर कहीं तो उतार ला जमीन पर। जो गलत श्रम कानून लाया गया है, उस श्रम कानून फिर से बंधुआ मजदूरी की वापसी कराएगा तो इनकलाब का सवेरा निसंदेह आएगा और उस सवेरे के सूरज हम युवा लोग बनकर चमकेंगे। सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए, ताकि आज जो मोदी सरकार युवाओं और नौजवानों को बेरोजगार लगातार कर रही है और मोदी जी का नीति और नीतीश कुमार उसको साथ दे रहे हैं कि युवाओं के पेट पे लात मार दो तो वो औकात में रहेंगे। तो नीतीश जी, मोदी जी, सुन लीजिए, युवा जब इनकलाबी इरादों के साथ सड़क पर उतर जाएगा ना तो आपको सदन में बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे युवा धीरे धीरे सड़कों पर उतरना शुरू हो गया है। हमारे युवा जिस तरह से मांझी से प्रेरणा लेकर दशरथ मांझी ने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अगर पूंजीवाद रूपी पहाड़ अगर ये पहाड़ है तो युवा जब तक पूंजीवाद और सामंत को ढाएंगे नहीं तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। इन महिलाओं को देखिए, ये लगातार हमारे सुंदर दुनिया को सुंदर बनाने के लिए कार्य करती हैं। ये स्कीम वर्कर के रूप में काम करती हैं। जीविका के रूप में इनको कर्ज के जाल में फंसाया जाता है। जानबूझ के इनके कर्जा को माफ नहीं किया जाता है। इस बार जीवन जीना बहुत दुश्वार हो गया है। लेकिन ये सरकार जो है जानबूझ करके हमारे महिलाओं को कर्ज देता है। यानी सरकार को काम था अनुदान देना, लेकिन कर्ज देती है और इनके कर्जों को माफ नहीं करती है। उसके और नियमित इन लोग का रोजगार नहीं करती है। इन लोग को रोजगार को नियमित करना चाहिए। ये बहुत मेहनत से नर्सिंग का काम करती है। कोरोना के समय ये लोग फ्रंट लाइन वॉरियर थी। आशा वर्कर के रूप में ये लोग फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में काम किए, लेकिन सरकार ने इन्हें ठेंगा दिखाने का काम किया। उसके बाद सरकार इनकी मैंडेट सरकार के खिलाफ आई थी, लेकिन इन्होंने लोकतंत्र पे डाका डालने का काम किया। लेकिन फिर भी राम मनोहर लोहिया कहे थे कि सड़क कभी सुनसान मत होने देना। सड़क सुनसान होगा तो सदन आवारा हो जाएगा। तो आज सड़क जो गुलजार हुआ है, निसंदेह नीतीश के विधायकों को और मोदी के सांसदों को आवारा नहीं होने देगा। इसलिए आज जो 3 कृषि विधेयक को जो खत्म करने की बात की जा रही है, जो हमारे किसान को बंधुआ मजदूर बना देगा, जो गलत श्रम कानून लाया गया है, उस श्रम कानून फिर से बंधुआ मजदूरी की वापसी कराएगा। तो उसके खिलाफ जब हमारे किसानी बचे, उसके लिए हम तमाम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। चाहे उसके लिए कहते हैं ना, जिंदा हो तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, है अगर स्वर कहीं तो उतार ला जमीन पर। और इत्तेफाक से जानते हैं आज संविधान दिवस है आज, और देश पे राज कौन कर रहा है? जो संविधान से सबसे ज्यादा जिसने खिलवाड़ किया है, जिसने संविधान से सबसे ज्यादा खिलवाड़ किया है, आज वो हमारे देश पे राज कर रहा है। तो आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत है कि उन संविधान विरोधी ताकतों के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर के, गोलबंद होकर के अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए संविधान प्रदत्त, क्योंकि जो संविधान की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। इसलिए जो संविधान, हम सत्ता में नहीं होते हुए भी अगर संविधान की ताकत को जानेंगे तो उस दमनकारी सरकार को उखाड़ फेंकने का ताकत और कदम कदम पर आंख में आंख डालकर चुनौती देने के ताकत रहेंगे। इसलिए हम तमाम युवा साथियों से ही इनकलाब करेंगे कि आप इनकलाब की ताकत को कमजोर नहीं होने दीजिएगा। क्योंकि जब ये उंगली जब मुट्ठी बनता है और आसमान में लहराता है तो ही इनकलाबी विचारों को हमारे बीच, हमारे युवाओं के बीच। इसलिए मैं नौजवानों से, कृषकों से, असंगठित निर्माण मजदूरों से, यानी जिसने इस देश को बनाया, मोदी सरकार और नीतीश कुमार उसी को बर्बाद करना चाहते हैं। तो सुन लीजिए, बनाने वाला और बर्बाद करने वालों में जब टक्कर जब भी होगी, इतिहास गवाह है, बनाने वालों की जीत हुई है। तो किसान मजदूरों के अंतोगतवा जीत होगी। कहते हैं ना कि अंधेरा घना और गहरा क्यों ना हो, सवेरा होना निश्चित है। तो इनकलाब का सवेरा निसंदेह आएगा और उस सवेरे के सूरज हम युवा लोग बनकर चमकेंगे। इसलिए तमाम युवा पीढ़ी से आग्रह करते हैं कि आइए, डू और डाई, हम एक बार पुनः करो और मरो की नारों के लेकर के एक बार पुनः हम लोग इस देश पर, चाहे सामंत की ताकत कितनी भी मजबूत क्यों ना हो जाए, उसके खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे। क्योंकि बाबा साहब का भी एक विचार है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।
तो मोदी सरकार जानते हैं क्या कर रही है? हमारे शिक्षा पे प्रहार किया इन्होंने, क्योंकि उनके अंधविश्वास और पाखंडवाद आज खतरे में है। तो इन लोग हमारे आज शिक्षा पे प्रहार करने जा रहा है ताकि ये लोग संगठित ना हो, और संगठित नहीं होगा तो संघर्ष नहीं करेगा, और संघर्ष नहीं होगा तो बिना शिक्षा के हमारे नौजवान गूंगे और बहरे हो जाएंगे। तो ये सरकार का सबसे बड़ा संगठित चाल है कि हमारे युवाओं को गूंगा और बहरा, क्योंकि बिना शिक्षा के हम गूंगे और बहरे हो जाएंगे, सरकार के खिलाफ बोलने के काबिल नहीं बचेंगे, नाकाबिल बना देना चाहती है। तो इन सबों के खिलाफ हमारे युवाओं से अपील है कि आइए, लड़िए, बदला लीजिए और बदल डालिए, और लगातार संघर्ष करते रहिए, क्योंकि संघर्ष करने वालों का इतिहास रहता है। संघर्ष करते हुए भी अगर आगे बढ़िएगा तो निसंदेह इतिहास में आपका नाम लिखाएगा। इसलिए शोषितों, वंचितों और पीड़ितों से हम अपील करते हैं कि आइए, उनके द्वारा शोषण का हम पुरजोर विरोध करें। इसलिए एक मुट्ठी आसमां पे हक हमारा भी तो है। हमारे श्रमिक मांग कर रहे थे कि एक मुट्ठी हमको आसमान पे हक दे दीजिए। हम भी इस दुनिया को गढ़ के बनाए हैं, हमारा भी योगदान है कुछ, लेकिन इन सरकारों ने हमारी मुट्ठी को तोड़ने का काम किया है।